और आज यहाँ आकर के मैंने रियलाइज किया कि मैं तो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए आती हूँ। मुझे हर ऐसे प्रोग्राम में इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज मिलती हैं, लाइफ स्टोरीज, जेन्युइन एग्जांपल्स। मैं यहाँ से मोटिवेट होकर के जाती हूँ, एनर्जी लेकर के जाती हूँ। असंभव काम आपने किया है, माउंट एवरेस्ट तो ये चढ़ी ही है। इनकी जो एंटरप्रेन्योर की कहानी है अपने आप में वो बहुत गजब की स्टोरी है। उस समय निकलना, बिजनेस के लिए अकेले जाना, ऑर्डर्स लेना, और आपके पास में कोई भारी कैपिटल नहीं है, आपने कैसे मैनेज किया अपना घर, परिवार, बच्चे। और ये बात कर्नल साहब जानते थे। कर्नल साहब को विश्वास था, वो कहते थे मेरी बेटियां, उनको विश्वास था कि हमारी लड़कियां बहुत मेहनती हैं, बहुत टैलेंटेड है। और जब वो प्रोग्राम्स पे जाते थे तो वो पूछते थे, खास करके प्रतिभा सम्मान समारोह में गांव के इलाकों में, वो कहते थे अच्छा बेटियों बताओ तुम में से 90% कितनी लड़कियों को मिला है गांव में। कई हाथ ऊपर जाते थे और कहते थे अच्छा तुम बताओ तुम में से गोबर पानी करके कितनी आई हो, तो वो हाथ उतने ही ऊपर रहते थे। तो वो कहते थे बेटा इस काम को करते रहना, इससे हीन भावना में मत आना। अपने घर का काम छोटा काम नहीं है, तुम इस काम को करती करती बहुत आगे निकल जाओगे। उनको पूरा विश्वास था। और आज वही लड़कियां राजस्थान में आप जाओगे वो डॉक्टर्स बन रही हैं, वो इंजीनियर्स बन रही हैं। और मेरे को अब फोन आते हैं तो मेरे को लोग जो एक मेल्स के फोन आते हैं तो वो मेरे को कहते हैं सुनीता जी हमारी बहू की नौकरी लग गई। वो अपनी बहुओं को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको सपोर्ट करें। देखिए समाज में कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है। हम सब वर्किंग विमेन हैं, अगर हमको समाज का सपोर्ट, अगर हमको परिवार का सपोर्ट नहीं मिले तो क्या हम तरक्की कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बहुत बड़ा संघर्ष हो जाता है अकेले तरक्की करना, सब चीजों को मैनेज करना। तो किसी भी परिवार में किसी भी महिला के लिए बहुत जरूरी है कि परिवार उसका सपोर्ट करे और करता है। तो जब परिवार आपका सपोर्ट करता है तो आपको उतने ही सम्मान से, प्यार से, रिस्पेक्ट से अपने परिवार वालों को ट्रीट करना है, उनका मान सम्मान बढ़ाना है, जिससे आपकी परिवार आगे बढ़े। इस साल का सिविल सर्विसेज एग्जाम हमारे लिए, समाज के लिए अच्छे परिणाम लाया कंपेयर टू अर्लियर ईयर्स। 18 लड़के लड़कियां हमारी सर्विसेज में आई, 3 पहले से ही थे, तो नेट गेन हमारा 15 का हुआ। पर ये संख्या कम है, अन्य समाजों के कंपैरिजन में ये संख्या कम है। राजस्थान में तो हमारे यहाँ एक समाज है जो हर साल 30 ले आता है। तो हमको जो समाज अच्छे कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ में एक हेल्दी कंपटीशन करना है और उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना है। आपके एमपी की रामप्यारी अभी कलेक्टर नहीं बनी है। आपका कर्नल साहब का सपना था कि गांव की लड़की, मेरी तहसील, मेरे जिले की लड़की, गांव की लड़की कलेक्टर बने। और जब मैं जाऊं उसके डिस्ट्रिक्ट में तो मेरी गाड़ी का दरवाजा खोले और बोले कर्नल बाबा मेरे दफ्तर में, मैं रामप्यारी गुजर हूँ, मेरे दफ्तर में 1 कप चाय पी के जाना, मैं यहाँ की कलेक्टर हूँ। तो वो सपना एमपी का कर्नल साहब ने जो देखा था, एमपी में वो खाता खुलना अभी बाकी है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि यहाँ की लड़कियाँ आने वाले 2-3 साल में कर्नल साहब का ये सपना पूरा करेंगी। और आप जो पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, आप अपनी लड़कियों को मोटिवेट करिए, इनकरेज करिए एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के लिए, कंपीट करें, वो उनको तैयार करिए। हम यहाँ प्रतिभा सम्मान कर रहे हैं, पर हम प्रतिभा का निर्माण भी करें। अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हमारे हो या हमारे अपने नहीं है, तो जहाँ पर अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से अपने टैलेंटेड बच्चों को वहाँ भेजें। कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएं कि समाज इसको जिम्मेदारी समझ करके उन बच्चों को आगे बढ़ाए।
कर्नल साहब के लिए कहा जाता है कि कर्नल तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। जब कर्नल साहब ने आखिरी सांस ली और उन्हें जयपुर से गांव मुंडिया लेकर के आए, वो महज 2.25 घंटे की जर्नी है, पर उस दिन पूरे 11 घंटे लग गए और पूरे रास्ते यही नारा चलता गया, कर्नल तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। मैं इसमें एक और नारा ऐड करना चाहूंगी कर्नल साहब के लिए। कर्नल तेरी नेक कमाई तूने सच की लौ जगाई। कर्नल साहब ने कभी अपने जीवन में सच का साथ नहीं छोड़ा। वो सच के साथ डटे रहे, चाहे कितनी भी गंभीर परिस्थितियां हों। आज आप कल्पना नहीं कर सकते 47-48 डिग्री टेम्परेचर में रेल की पटरियों पर बैठना और प्रशासन का जो दबाव और अन्य तरह के दबाव जो बड़ी मूवमेंट्स में होते हैं, उन सब को झेलना, अपने हमारे भाइयों को खोना, उसके बावजूद डटे रहना, तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस थे। इसके बावजूद कर्नल साहब ने सच का साथ नहीं छोड़ा। वो चाहते थे कि चरित्र निर्माण हो, समाज के में लोगों का अच्छा चरित्र निर्माण हो। कर्नल साहब कहते थे मेहनत, हिम्मत और नीयत, ये 3 शब्द आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। जितने भी यहाँ विद्यार्थी हैं, आप कैसे सक्सेसफुल होंगे? Earlier speakers have spoken a lot on it. To be focused, to have a lakshya, to also know when to quit. आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कब आपको अपनी लाइन चेंज करनी है। ये आप एक्सपीरियंस के साथ आता है, समझ के साथ आता है। तो ये आप मेहनत, हिम्मत और अच्छी नीयत से काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जीवन सबके लिए बराबर की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, समय सबके लिए बराबर का है। आप अपनी अपॉर्चुनिटीज जो आपके सामने आती हैं उनको ग्रैब करिए और आगे बढ़िए। हमारे एमपी से गहरे संबंध हैं। मुझे याद आ रहा है कि अंकल सरदार सिंह जी, इंजीनियर भाटी साहब, गुरैया जी, एसपी साहब, रुस्तम सिंह जी,